नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं आद्य दर्शन। मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर इंदौर और इस शहर से जुड़ा एक व्यावसायिक क्षेत्र पीथमपुर, जहां आजकल शिव नाम की महिमा गूंज रही है। जी हाँ, यहाँ भगवान भोलेनाथ के जयकारे कुछ ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जिसने भी सुना उसने देख के सिर्फ यही कहा कि ये क्या अद्भुत चमत्कार है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे ऐसी आरती करते हैं कि मानो दिल को छू जाती है। हर कोई इस मंदिर की बात कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर ये मंदिर ट्रेंड भी कर रहा है। तो आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इस मंदिर में और यहाँ के भक्तों में। तो आइए दर्शन करते हैं। जब दुनिया एक अदृश्य वायरस से लड़ रही थी, हर कोई अपने घरों में बंद था, तब पीथमपुर के एक छोटे से मंदिर में बज रही थी आरती की घंटियां, और वो भी बच्चों की आवाज में। हर हर भोले शिव शंभू, 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 हर हर भोले शिव शंभू। जय जय शिव शंकर शिव शंभू। पीथमपुर मध्य प्रदेश का एक शांत शहर। यहाँ स्थित है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसे एक नई पहचान दी 70 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों ने। कोरोना महामारी के दौरान जब हर और डर और सन्नाटा था, तब इन बच्चों ने ठानी हम भगवान की सेवा बंद नहीं होने देंगे। हर रोज ये नन्हे पुजारी जुटते थे, कभी मास्क पहनकर, कभी दूरी बनाकर, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। इनकी आरती, इनकी तालियां, इनके डमरू, इनकी आवाज धीरे धीरे पूरे शहर में गूंजने लगी। जन सहयोग और मंदिर के कुछ समर्पित कार्यकर्ताओं की मदद से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आज एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। बच्चे कहते हैं हमें भगवान के सामने आरती करना अच्छा लगता है। हम रोज आते हैं पढ़ाई के बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तितिक्षा पाटीदार है। और ये जो आप आरती करती है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? आपको ये सब पसंद है या फिर सब लोग, सारे बच्चे कर रहे हैं इसलिए आप लोग भी ये कर रहे हैं? नहीं, अच्छा लगता है। यहाँ पर सभी आते हैं, सब साथ में अच्छे से आरती करते हैं और सबका सब अच्छे से करते हैं। तो ये आप हमेशा करना चाहते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। यहाँ पर आते हैं तो अच्छा सब सीखने को भी मिलता है। और इसको लेकर परिवार का क्या सपोर्ट है? क्या आपको मतलब घर वाले क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए? हाँ, फैमिली का भी सपोर्ट है कि उनको लगता है मंदिर आना चाहिए, और सब यही बोलते हैं मंदिर आना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए। मतलब आजकल बच्चे आते नहीं है मंदिर में नहीं आते, तो आना चाहिए ऐसे ही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यांशी मालवीय है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आरती के बारे में? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में आके मन हल्का होता है। स्कूल का थोड़ा स्ट्रेट होता है, वो उसका मन हल्का हो जाता है थोड़ा, बस। तो भगवान की शरण में आके आपको स्कूल के स्ट्रेस से भी राहत मिल जाती है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ। तो आपको क्या लगता है जो आजकल की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, सबको सिर्फ फ़ोन चलाना है, उसमें गाने सुनने, भजन भी सुनना है तो उसमें चला के रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए?
हाँ, होना चाहिए। मंदिर आओ, अच्छा लगता है, मन हल्का होता है, इसलिए मंदिर आना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के कार्यकर्ता बताते हैं, इन बच्चों ने हमें सिखाया कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। आज इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं इन बच्चों की भक्ति देखने, इनकी आरती सुनने और खुद को प्रेरित करने। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इस पवित्र स्थल के पंडित राजेंद्र जी प्रसाद। आइए उनसे बात करते हैं। पंडित जी, ये जो मंदिर में इतनी बड़ी एक चीज़ शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है, और कई बार बच्चे इनिशिएट करते भी हैं तो मंदिर में कोई पंडित होते हैं या कुछ लोग होते हैं तो वो उनको कि नहीं अभी पूजा का टाइम है या हटा दिया जाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आरती के टाइम सब बच्चे यहाँ पर आकर के, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बच्चों का अपने आप में अनुशासन इतना है कि वो लोग सब अपने समय पे ही आते हैं, समय पे जाते हैं और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। पूजन में, आरती में बाकायदा उनकी ढोल मंजीरे बजाना, अच्छी तरह ताल से बजाना, मतलब नृत्य करना, सभी प्रकार से अपने आप, कोई प्रशिक्षण नहीं है इनको, ये सब अपने आप ही सीखे। हाँ, तो इसके साथ ही क्या हम कोई और भी सामाजिक कार्य करते हैं? सामाजिक कार्य जैसे अभी अब शिवपुराण है यहाँ पर, अभी 21 तारीख से शिवपुराण चालू हो रही है। 28 तारीख को 51,000 पार्थिव शिवलिंग बनेंगे। हर माह पर जो शुक्ल पक्ष की 11 आती है, यहाँ पर 24 घंटे का रामायण का जो है 24 घंटे का पारायण होता है। हर शुक्ल पक्ष की 11 पे वो पारायण होता है। प्रतिदिन महिलाओं के भजन होते हैं। मंदिर पूरा भरा रहता है। हाँ, प्रतिदिन शाम को 4-4:30 बजे से 7 बजे तक महिलाओं के भजन होते हैं। श्रावण मास में क्या यहाँ कुछ अलग से आयोजन होता है? श्रावण मास में यहाँ पर पालकी यात्रा निकलेगी लास्ट वाले सोमवार को, और हर सोमवार को महाआरती होती है। महाआरती में काफ़ी लोग, यहाँ काफ़ी तादाद में पब्लिक आती है और यहाँ पर अच्छा सत्संग होता है, भगवान की आरती होती है, बड़ा आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी सुंदर बातें हमारे भक्तों के साथ साझा की। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है आस्था की, बच्चों की भक्ति की और समाज की एकता की। और इस मंदिर से जुड़ी एक और बात जो इसे और भी विशेष बनाती है, यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ कई चमत्कार भी देखे गए हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही प्रमुख सदस्य दादी, जिन्होंने इस मंदिर को बनते देखा है, इस मंदिर के एक एक बदलाव को देखा है। तो आइए दादी से बात करते हैं। जय श्री महाकाल दादी। जय श्री भोले की। दादी, इस मंदिर की शुरुआत कब से? ये मंदिर का क्या हुआ था कि यहाँ पूरा जंगल पड़ा था पहले, है ना। जब ये हाउसिंग कॉलोनी कटी तो इसके बाद में जिनको वो क्या कहते हैं, फॉर्म भर के दिए जा रहे थे ना लॉटरी सिस्टम से, तो वो लोग आते जा रहे थे और धीरे धीरे फिर थोड़े से दिन बाद में ये इच्छा हुई यहाँ कोई मंदिर भी तो नहीं है, अपन दर्शन किसके करें, है ना। तो फिर मंदिर का निर्माण हुआ तो यहाँ कुछ ऐसे साले लोग भेले होकर उनने यहाँ पे अपना शाखा वगैरह चलाई, कुछ शुरू करा, मतलब फिर यहाँ मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू करा कि भाई एक मंदिर तो होना चाहिए कि भगवान का अपन लोगों को। तो फिर बस उन लोगों ने धीरे धीरे, सभी लोगों ने, जो जितने लोग रह रहे थे सभी ने सहयोग करा, क्योंकि सब चाहते हैं कि मंदिर तो होना चाहिए। तो उन लोगों ने, बहुत पुरानी बात है ये मतलब आप ये सोचिए कि ये 89 के लगभग की बात है, 89 के लगभग की बात है। और हम लोग इधर के ही हैं, इसलिए हम यहाँ के यहाँ आ गए थे, जैसे मिला ऐसे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि कितनी पुरानी बात है और कैसा जंगल पड़ा था कि ना पक्षी थे, चिड़िया, तोता, में कुछ नहीं दिखता था, कौवा भी नहीं दिखता था, गाय भी नहीं दिखती थी, और किसी प्रकार का कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि अपन तो एक ऋषि मुनियों जैसे जंगल में रह रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये मंदिर बना। इसकी जो मूर्ति है शुरू में जो बनाया लेके आए, मतलब जोड़े बिठाए, हवन हुआ, सब विधि विधान से पूरा इनको बिठाया गया। तो इनकी जो आप गहरी लाइन देख रहे हैं ना, वाइट है ना, ये शुरू में नहीं थी, पिंडी पूरी काली थी, है ना। फिर उसके बाद में इस पे एक रेखा आई धीरे धीरे, है ना, पतली सी रेखा आई।
और उस रेखा ने देखिए आप कितना बड़ा रूप ले लिया है ना। और ये जो और लाइनिंगें दिख रही है ना, ये कुछ भी नहीं हुआ करती थी, सब हो गया। अभी कई बार तो मैं इसमें भगवान के नेत्र देखती हूँ, जल चढ़ाने आती हूँ ना, तो क्यों मैं तो बहुत पुरानी जुड़ी हुई है मंदिर से और बहुत आस्था है। मैं जाति से ब्राह्मण भी हूँ, मैया की भगत हूँ, तो शिव की तो भगत हूँ ही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भोलेनाथ के सर पे दिखता हुआ चंद्रमा भगवान के यहाँ होने का प्रमाण है। हाँ बिल्कुल, ये आंखों देखी बात सुनाई रही, मैं आंखों देखी घटना बता रही हूँ। हम 8-15 दिन में मंदिर को खूब रगड़ रगड़ के धोके जाते थे, क्योंकि यहाँ कोई पुजारी उजारी तो था नहीं, हम लोग थे सब, अपने ही पूजा कर ली, अपने ही सब कर लिया, हो गया सब, है ना। लेडीज़ हों, भजन मंडल भी चालू कर दिया था मैंने, भजन भी करते थे फिर हम यहाँ पे लेडीज़ हों का, मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काफ़ी यहाँ पे काम किया। इस मंदिर का नाम सिद्धेश्वर महादेव ही क्यों रखा गया? देखो हुआ क्या है, अब ये सिद्धियाँ ही तो हैं जो इनमें हो रही है भाई। सिद्ध किसको कहते हैं? जिसमें कुछ डेवलप हो रहा है ना। तो ये चीज़ें देखते हुए इनका सिद्धेश्वर नाम रख दिया कि भाई ये सबको भी सिद्धि देंगे और खुद भी सिद्ध होके बैठे ही हैं, तो है ना, इसलिए इनका नाम सिद्धेश्वर महादेव रख दिया। और इस प्रांगण की देखरेख कौन करता है? देखो उस समय तक तो हम ही थे, है ना। फिर आज के ज़माने को देखते हुए लोग हम तो झपटने लगते हैं, इधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं, नेतागिरियाँ भी चालू हो जाती है। तो सब आप लोगों को बच्चों हम जानते ही हो, वो होते होते यहाँ तक आ गया। लेकिन एक समय था जहाँ पे चैनल गेट भी नहीं लगा था बेटा, ये सब कुछ अभी बाद में करा। फिर कुछ बच्चे होना आ गए, जिन बच्चों ने बच्चे भेले करके उनको ट्रेनिंग्स देना चालू कर दिया। तो अभी आपने देखा ही है कि बच्चे डमरू बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं और ऐसी प्यारी आरती करते हैं, तो नाचते हैं। और जिस समय यहाँ की आरती होती है ना, उस समय बीच में ऐसा माहौल अपने आप बन जाता है जैसे कोई अपन सिद्ध जगह पे चले जाते हैं ना, और एकदम हवा में ऊंचे हो रहे हैं। वो ये साबित करता है कि शिव यहाँ आते हैं, प्रेजेंटेशन है उनकी यहाँ पे। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कोई घटना जो आपको लगता है कि इस मंदिर को और ख़ास बनाती है, भगवान भोलेनाथ को भगवान हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, इस बात को दर्शाती है? हाँ देखो, मेरे को क्या हुआ, एक बार की घटना मैं खुद ही बताती हूँ आपको। अभी ये कुछ 1 आध साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मेरा घर यहाँ पास में ही है, तो मैं आई थी, भगवान को जल चढ़ाया और मेरे बाल गीले थे, तो मैंने धूप निकल रही है तो मैं क्या करूँ कि ये बालों सुखा लेती हूँ। तो मैं ऐसे बाल खुले करके और बैठ गई। तो यहीं मंदिर के बाहर मैंने देखा कि अच्छे लंबे पूरे और इतनी जड़ें पैरों तक उनके लटक के जा रही, वो खड़े हैं। तो वे क्यों, ये कोई बहुत सिद्ध पुरुष हैं जिनकी की जड़ें यहाँ तक आ गई तब करते करते। तो मैं मन की मन प्रार्थना करूँ कि आज जो भी है मुझे दर्शन दे दीजिए ना। तो उनने यूँ मुँह फेर कर मेरे को देख दिया, देखा मैंने उनके साक्षात दर्शन कर लिया। जब से तो फिर अपन ऐसा देख लो तो अपनी आत्मा और दौड़ती है, इच्छा होती है ना कि यहाँ तो भगवान बैठे ही हैं सही में। खैर मेरे जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे घर पे भी हो जाती है, मेरे संग अपने मंदिर पे भी हो जाती है मेरे, क्योंकि मैं शुरू से ही भगत लाइन पे हूँ। मेरे को भक्ति बहुत अच्छी लगती है, तो वो ईश्वर को मैं कई रूपों में साक्षात देखती हूँ। तो ये कोई भ्रम फैलाने वाली बात नहीं है। असल में हर कोई भगवान को अपने अपने तरीके से देखता है। हो सकता है जो चीज़ें हम नहीं समझ पाते वो कुछ लोगों को इस तरह से दिखाई देती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हमने दादी से बात की, दादी ने हमें इतनी जानकारी दी। दादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इसी तरह हमसे प्रेम बनाए रखिए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बच्चे और आगे बढ़ें। और अभी तो हमारा मंदिर काफ़ी आगे बढ़ गया है, प्रचलित है अच्छा। और आप लोग जैसो भी आशीर्वाद मिलेंगे तो और आगे ही बढ़ेंगे हमारे बच्चे तो भाई। इसमें एक मेरा पोता भी है, ये बच्चे आते हैं ना, इनमें छोटे छोटे बच्चों को ले रखा है उन्होंने। वो इंग्लिश मीडियम में यहीं पढ़ता है पास में इंग्लिश स्कूल में। तो वो हमारे संग हमारे घर के कार्यक्रम में जाने को तैयार नहीं होता है, बोलता कि नहीं मैं तो यहाँ आरती में ही रहूँगा। उसको बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के ले जाते हैं, हमको तो यहीं अच्छा लगता है, खेलेंगे तो यहाँ, वो आरती में रहेंगे तो यहाँ। और संडे के दिन तो पूरे बच्चे यहाँ जमे रहते हैं इस तरह से कि बस यही उनका घर है। बच्चों का मन यहाँ लग गया है, उनको बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है बच्चों को। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है सिद्धेश्वर महादेव उनकी ज़रूर सुनते हैं।
कभी किसी बीमार को राहत मिली तो कभी किसी की अधूरी मनोकामना पूरी हुई। साथ ही इन प्यारे प्यारे बच्चों के बीच एक बच्ची ऐसी भी थी जो बताते हैं कि बोल भी नहीं पाती थी और सुन भी नहीं पाती थी। तो आइए आज हम उनकी माँ से बात करते हैं और जानते हैं उनके दिल का हाल। तो आप मुझे बताएंगे जो बिटिया हैं हमारी, उनमें क्या बदलाव आपको यहाँ से देखने को? क्या ही बताऊँ, मेरी गुड़िया में तो बहुत बदलाव है। जब कोविड हुआ था तब शायद 4 साल की थी और आज 10 साल की है। तब से वो जुड़ी है। यहाँ पे जो भी अद्भुत होता है, मतलब वो बिना कहे बिना सुने सब कुछ कर सकती है। यहाँ जैसे झांझ बजती है, ढोलक बजती है, वो खुद बजाती है, आरती गाती है, सभी बच्चों को हरिओम बोलती है, जबकि वो बोल नहीं पाती। यहाँ बहुत अच्छी शक्ति है और बहुत अच्छी शक्ति है जो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आज वो पढ़ती है, स्कूल जाती है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है यहाँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ये जो युग बदल रहा है, भगवान को सब पूज तो रहे हैं लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक वीडियो बना लें तो इंस्टा पे पोस्ट कर पाएंगे, कि मतलब भगवान तो है लेकिन अब भक्त वैसे नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस क्या, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत चेंज हुआ। हमारे बच्चों में बहुत चेंज हुए हैं और ये सब जो दिख रहा है वो हमारे बच्चों की मेहनत दिख रही है। हमारा जो मंदिर है आज बहुत आगे तक गया है, हमारे बच्चों की वजह से हुआ है और बहुत चेंज आया। जो बच्चे मंदिर जाना पसंद भी नहीं करते, आज 4 साल से 5 साल से छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मंदिर में आते हैं। बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं समाज में हर किसी को ये सीखने की ज़रूरत है कि जैसे आज ये एक छोटा सा मंदिर, मतलब गली मोहल्ले में जो मंदिर होते हैं शायद उन पे तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन ये छोटा सा मंदिर आज हर जगह छा गया है, हर कोई इस मंदिर की बात कर रहा है। तो हमें बच्चों को ये समझाने और सिखाने की ज़रूरत है कि आज अगर भगवान है तभी ये सब कुछ है, अगर भगवान ना होते तो कुछ भी नहीं होता। साथ ही हमारे साथ हम बात करेंगे, एक हमारे साथ जो आंटी मौजूद हैं वो रामायण पाठ करती हैं, उनकी अपनी एक मंडली है। तो आइए उनके पाठ के बारे में जानते हैं। श्री राधे। हम लोग आज यहाँ पर आए हुए 38 साल हो गए हैं कम से कम हाउसिंग में, पीथमपुर में। और हमारा राधा कृष्ण मंदिर हम लोग सुंदरकांड करके बनवाया है और बाकी कई लोगों ने भी जैसे बहुत हेल्प करी, जो हमारे जो अपने साथ वाले थे उन्होंने भी। और हम लोग शनिवार मंगलवार और जगह जगह सुंदरकांड करते हैं और उससे जो बचत होती है, जो पैसा आता है वो मंदिर के काम में यूज़ करते हैं उसको। मतलब घर घर तो मांग नहीं सकते, अब घर पे भी आप कितनी बार पैसा मांगोगे तो हम लोग इसी तरह से मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं और उससे जो भी राशि आती है, अखंड रामायण भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं। तो आप मतलब देख भी सकते हैं, बहुत सुंदर है। और हमारे यहाँ जो एक सांसद प्रतिनिधि थे अमृत जी जैन, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी और संजय वैष्णव जी ने भी बहुत हेल्प करी। तो मतलब राधा कृष्ण मंदिर का बहुत निर्माण बहुत अच्छा हुआ। तो देखा जाए तो इस क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, छोटे बड़े हर कोई सिर्फ शिव के रंग में रंग गए हैं। जो भी है सब शिव है, सब भगवान है। जो भी कोई भी काम कर रहा है तो भगवान से जुड़ा हुआ ज़रूर है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए, देश के लिए, कि ये जो बदलाव आजकल दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं, शायद कोरोना काल के बाद से ये मंदिर इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है। तो कोविड के बाद तो ये पता चला है कि असल में भगवान ही सब है, क्योंकि लोगों के परिवार भी नहीं बचे। तो हमें ज़रूरी है कि हम ये सब सीखें, इन चीज़ों को, इन बदलाव को एक्सेप्ट करें। स्थानीय लोग बताते हैं जब भी किसी ने यहाँ आकर सच्चे दिल से प्रार्थना की है, उसकी राहें खुद ब खुद बनती चली गई हैं। चमत्कार हो या बच्चों की भक्ति, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ ईश्वर की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के एक ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता जो इन बच्चों की इस कला के पीछे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अनिल पाटिल जी से और उनसे जानते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। नमस्ते। नमस्ते। जैसे अभी 8 साल पहले हम यहाँ मंदिर में जुड़े। पहले हमारे द्वारका प्रसाद शर्मा जी और 2 दादियों करते थे यहाँ आरती। उसके बाद धीरे धीरे रुद्र, मानस, ये 2-4 बच्चे जुड़े और मैं यहाँ रहनायत में जुड़ा उनके साथ। फिर धीरे धीरे बच्चों को जोड़ते चले गए और आज बच्चे इतने हो गए हमारे पास और इतने मज़े से ढोल, ताशे, डमरू बजाने लग गए कि आज हमारे मंदिर का नाम पूरे इसमें प्रसिद्ध हो गया है। हमें कई जगह आरतियों के लिए बुलाया जाता है और गए भी हम कई जगह आरती करने। हरियाणा हिसार गए, खजराना गणेश मंदिर गए,
कुबरेश्वर धाम गए, प्रदीप मिश्रा जी के बर्थडे पे बुलाया गया था, वहाँ भी गए। ऐसे कई जगह गए हम, और आसपास के एरिया में तो सभी जगह जाते ही है। गणेश जी में, नवरात्रि में आरती करने हर जगह बुलाया जाता है, वहाँ हम सब जगह जाते हैं। तो जैसे आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होती है, क्योंकि उसका काफ़ी खर्चा भी होता होगा, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज नहीं, करते हम हैं? जहाँ भी जाते हैं उन लोगों को बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बच्चों का लाने ले जाने का, और पास में कई रात बच्चों को नाश्ता या खाने का टाइम है तो खाना, बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं लेते। तो बच्चों को ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है, मतलब क्योंकि ये बच्चे आज छोटी सी टीम से इतना बड़ा ग्रुप हो गया है, तो किस तरह से इनको ट्रेन किया जाता है? इसके पीछे कौन लोग हैं जो इनको सबको सिखाते हैं? ट्रेनिंग में मतलब ऐसा है कि बच्चे धीरे धीरे मंदिर आते हैं, और वो खुद ही उसके पास वाला बच्चा जो ट्रेन है वही बच्चा उसको आगे हाथ पकड़ के जान बजाना सिखाएगा, ढोल ताशे बजाना सिखाए। बच्चे या दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, न कि हम देते हैं। वो धीरे धीरे यहाँ सब ट्रेन हुए हैं, यहाँ कोई स्पेशल किसी को ट्रेनिंग नहीं देते हम। तो ये जो बच्चे अब इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर इनके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया है? कि माता पिता की ये प्रतिक्रिया है कि बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे बच्चे इस उम्र में मंदिर से जुड़े, जो कि आज नहीं तो बाहर घूमते फिरते हैं, मोबाइलों में भिड़े रहते हैं, पर आज मंदिर से जुड़े, वो सही टाइम पे जुड़ गए, बोले बहुत अच्छी बात है। ये इनके लिए भविष्य के लिए अच्छा होगा। किस एज ग्रुप के बच्चे हैं हमारे साथ? हमारे पास सबसे छोटा बोलो तो एक 5 साल से लेके तो 14-15 साल करीब, थोड़े बहुत बड़े भैया लोग भी हैं, ऐसे सब जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ बच्चों को, जैसे ये जो सबसे छोटे हमारे साथ उस्ताद हैं, इनसे मैं बात करूँ। खड़ा होते बेटा, नाम बता दीदी जो पूछेगी। मेरा नाम है लक्ष्य। आप स्कूल जाते हो? हाँ। तो फिर स्कूल के साथ ऐसे मैनेज कैसे करते हो कि आरती भी कर लेते हो, स्कूल भी जाते हो? वो तो शिव जी, मैं स्कूल से आता हूँ, होमवर्क कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करके फिर मंदिर में थोड़ी देर खेलना आता हूँ, फिर अच्छा हो जाता हूँ, तो फिर मैं आरती एग्जिट कर लेता हूँ। आप भजन भी गाते हैं? कौन सा भजन गाते हैं बताएं? वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, के प्रभु मन वसियो रे, जो कोई आवे अरजी लगावे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन वसियो रे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब जब आप आरती करते हो तो आपको तो भगवान के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा, तो मन करता है भगवान की पूजा करने का? कैसे करते? मेरे को एक मंत्र भी आता है। अच्छा। जो प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं, एक लटा जल सारी समस्या का हल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकल, मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जैसे पहले आपने बताया कि शिव मंदिर था, तो ये जो बाकी मंदिर हैं ये इसके बाद बनाए गए हैं या फिर ये सब कुछ एक साथ ही में आपने बनाए थे? ये सब बाद में बनाए गए। शिव मंदिर पहले था, और ये राम मंदिर, गणेश मंदिर, साईं बाबा और हनुमान जी मंदिर तो अभी बने 6 महीने पहले। और शीतला माता का एक मंदिर था छोटा सा, यहाँ एक होटले पे सामने दादाजी रहते, उन्होंने बनवाया था, एक छोटा सा होटला था। पर हम लोग क्या यहाँ आरती से जुड़े, जब से हमें लगा कि कुछ कुत्ते वगैरह आते और वो रोड लेवल पे ही था, मतलब ज़मीन लेवल पे, तो अच्छा नहीं लगता था। फिर हमारे साथ जो मानस रुद्राई जुड़े थे और हमारे आरती वाले सारे बच्चे बोलते थे अंकल अपन इसको नया बनाते हैं, तो थोड़ा सोच के फिर हमने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। फिर हिम्मत करके बनाया। उसमें बहुत परेशानियां भी आई, पर सारी परेशानियों को दूर करते हुए बनाया मंदिर। जैसे हमने जब तोड़ने गए तो थोड़े बच्चे डर गए, मैं उस समय था नहीं। फिर दूसरी बार जैसे भी बुलाई और मैं रहा, जब तोड़वा के फिर कुछ समय लग गया हमको बनाने में, क्योंकि ये सार्वजनिक पैसा जमा करना था, सर पब्लिक से जमा करके ही बनाया गया और टाइम लग गया उसमें। कुछ लोगों का बोलना भी पड़ा कि आप लोगों ने तोड़ तो दिया, बना नहीं पा रहे हो, तो हमने बोला बनाएंगे, समय लगेगा थोड़ा, पर बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे। और आज शीतला माता का आशीर्वाद ऐसा रहा कि जो हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, उससे कई गुना अच्छा और बड़ा बना लिया। ये सब माता जी का आशीर्वाद और हमारे सारे टीम के मेहरबानी, मतलब सपोर्ट, सबके सपोर्ट से ही ये मंदिर बन पाया। भैया आपका नाम? मेरा नाम निखिल सिंह चौहान है।
तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसी थी जैसे अंकल जी ने बताई दिया कि मंदिर की स्थिति कैसी थी। हम लोगों को वो पल बहुत याद आते हैं जब हमने माँ के मंदिर का काम किया था। जब हमने मिस्त्री को कहा कि भैया हमको मंदिर बनाना है, उन्होंने बोला हमारे पास लेबर नहीं है। बोले आप उसकी टेंशन ही मत लो लेबर की, हम हैं, आप हमको जब बोलोगे हम तब तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि दिन में तो मेरा काम रहता ही है, तो हम शाम को करते हैं। तो हमने उनको बोला भैया हम शाम को भी नहीं, हम रात को करेंगे। हम लोग सब कॉलेज से आ जाते, बच्चे स्कूल से आ जाते, उसके बाद में 7 बजे हम मंदिर पे आ जाते। 8 बजे से हमारी बाबा की आरती रहती, हम आरती करते। आरती के बाद में सब खाना खाने चले जाते 1 घंटे के लिए, और हम ठीक 10 बजे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते सब। हम सब भैया और हम सब की टीम ऐसी थी बिल्कुल कि एक आपने फ़ोन किया, एक मैसेज किया तो तुरंत मंदिर पे। और रात को हम 10 बजे से जो काम करने लगते तो हम सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक हम यहीं पे काम करते। मतलब वो पल इतने याद आते हैं हमको कि हमने सोचा नहीं था कि हम माँ का ऐसा मंदिर बनाएंगे, इतना भव्य मंदिर बना पाएंगे। हमने सोचा है छोटा सा मंदिर बनाएंगे जिसमें माँ रह ले, छत डल जाए, बस बहुत है। फिर हम रात को रेती भी हम ही उठा रहे हैं, गिट्टी भी हम ही उठा रहे हैं, माल भी हम ही बना रहे हैं, लेके आ रहे हैं। मिस्त्री बोल रहा है यहाँ डाल दो, हम यहाँ कर रहे हैं। मिस्त्री बोल रहा है वो करो, वो कर रहे हैं। मतलब वो जो हमारा एक समय था वो बहुत ही यादगार पल है। वो जीवन में कभी भूलने लायक चीज़ नहीं रही, वो हमारे लिए बहुत ही यादगार पल में से एक है वो। फिर उसके बाद धीरे धीरे कायाकल्प ऐसा हुआ, माँ का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि जैसे छोटा सा मंदिर बनाने की हमने जो रचना रखी थी कि हमको इसको छोटा सा बनाना है, तो छोटे से इतना भव्य बन गया। कुछ लोगों के ऐसे ऐसे ताने मिले कि हम उसको बोले तो हमको थोड़ी शर्म आती है। कुछ लोग बोलते थे आपकी औकात नहीं है तो आपने क्यों तोड़ा मंदिर। जब समय लगा थोड़ा बनने में, तो फिर हमने भी बोला कि भैया समय लगेगा थोड़ा सा, माँ का मंदिर बन रहा है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। हमने फिर उस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज किया। फिर हम उसी काम में लग गए वापस, क्योंकि जन सहयोग से मंदिर बनता है तो आसानी से नहीं बन जाता है, बहुत चुनौतियाँ आती है। और माँ ने और बाबा ने सब चुनौतियों को दूर भी किया। उसके बाद में फिर जब मंदिर बना, फिर हमने यहाँ पे हवन करवाया। तो अष्टमी के दिन की माँ की स्थापना है। अष्टमी का जब हमारा हवन पांडाल बना था, 4 दिन की हमारी जो हवन चले थे, उसका जो हमने बनाया था स्ट्रक्चर, जब हम गए कारीगर के पास में कि भैया हमको हवन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसने बोला भैया 70,000 रुपये 60,000 रुपये लगेंगे। अब हम सब युवा लड़के थे, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कमाता हो, हम सब बस सेवा करने आते थे। तो हमने सोचा कि यार 60,000 रुपये बचेंगे तो काम आएंगे आगे। 60,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो जब हम लोगों ने रात भर, फिर हम बाँस काटने जाते, फिर हम कहीं से जो उसमें लगाने की पत्तियाँ हैं वो लेके आते। तो हम फिर उसको दिन में कभी इकट्ठे होते, कभी रात में इकट्ठे होते। कोई 8 जने उधर जा रहे हैं, 4 जने उधर जा रहे हैं, जगह देखने की यहाँ से अपने को चीज़ें मिल जाएगी, वो सब चीज़ें लेके आते। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा हवन कुंड का वो जो बनाया था स्ट्रक्चर, बहुत ही प्यारा बनाया था। उसमें कई चुनौतियाँ आई, हम लोगों को तो आता ही नहीं था कि कैसे बनाना है। तो हम जब बनाने जाते तो हम में से कई सारे भैयाओं 4-4 बार 3-3 बार ऊपर से नीचे गिर गए। पर माँ का ऐसा आशीर्वाद था कि किसी को एक खरोच भी नहीं आई। सारा कार्य बहुत ही अच्छे से पूर्ण हुआ। उसके बाद भोज हमने रखा था, नगर भोज, जैसे भंडारे में हमारी ऐसी सोच थी कि हम 1000-2000 लोगों को, या फिर पहले तो हमने यही सोचा था कि सिर्फ हम कन्या भोज ही करा देते हैं। फिर हम लोगों ने विचार करा कि यार थोड़ा सा बड़ा करवाते हैं, कम से कम 1-2 हज़ार लोग खाना खा लें। तो फिर अंकल ने गेहूँ दिए, मैंने आटा दिया, किसी से हमने तेल लिया, ऐसे करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करे। फिर हमने उस भंडारे की रचना रखी। माँ के आशीर्वाद से उस भंडारे में कम से कम 10,000 लोगों ने भोजन किया। और ऐसा आशीर्वाद रहा माँ का कि वो भोजन जब तक समाप्त नहीं हुआ, जब तक सारा नगर नहीं खा लिया। सब ने खा लिया, उसके बाद भी भोजन बचा। हम लोगों ने उसके बाद भी, हम जब भोजन सब ने खाया उसके बाद हमने भोजन खाया। हमने एक दाना भी मुँह में नहीं रखा जब तक हमारा भंडारा सफल नहीं हुआ। उस दिन की भी हमको याद है कि भंडारा ख़त्म होते होते 1 बज गए थे। 1 बजे हम सब बैठे पीछे, हमने आराम से भोजन करा। फिर हम लोगों ने बढ़िया कि माँ ने अच्छा आशीर्वाद किया हमारे ऊपर कि हमारे हाथों से ये पुण्य काम हुआ, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक मंदिर बनाना बहुत ही बड़ी बात होती है, और उसके लिए माँ ने हमको चुना, वो सबसे बड़ी बात थी। तो ऐसी कुछ हमारी कहानी थी माँ के मंदिर की और बाबा के मंदिर की। बस इसी के साथ धन्यवाद। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में होने वाली आरती जो यहाँ का प्रमुख बिंदु बनी हुई है, असल में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे अपने महामारी आई थी कोविड,
उस समय सभी अपने अपने घरों में बीमारी से जूझ रहे थे। उस समय थोड़ा राहत मिली कि चलो थोड़ी दूर हुई। उस समय थोड़ा आना चालू किया बच्चों ने कि बाहर न घूमते हुए यहाँ मंदिर में आए, सब मास्क लगा के धीरे धीरे चालू हुआ। तो आज वो इतना बड़ा रूप ले लिया कि आज पूरे एरिया में हमारी आरती बहुत प्रसिद्ध हो गई है और ये सब छोटे छोटे बच्चों के द्वारा प्रसिद्ध हुई है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा जैसे कि पहले तो हमारे यहाँ एक शर्मा जी और 2 दादियों ने आरती करती थी। फिर हमारे 2 भाई लोग जुड़े, एक रुद्र और एक मानस, ये दोनों आने लगे और मैं भी यहाँ रहने आ गया तो मैं भी जुड़ गया। फिर वो बोलते अंकल ऐसा अंकल वैसा, मोहल्ले से मैं एक जुड़ा था। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बच्चों को जोड़ा, तो छोटे छोटे बच्चों को बुलाने लगे, बच्चों का उत्साह बढ़ाते गए और बच्चे जुड़ते चले गए। आज भी हम बच्चों का उत्साह बढ़ाते, जैसे कहीं जाना है, चलो बेटा जो भी लगे हम सब करेंगे चलो। और उनके माँ बाप से बात करते, माँ बाप भी खुश होते कि ले जाओ तुम लोग हो साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे उनको बच्चों का उत्साह बढ़ाते गए और बच्चे हमारे साथ बढ़ते गए। और आज बच्चों के हमारे पास करीब 70 बच्चों की टीम है, उसमें लड़कियाँ भी है, लड़के भी है और थोड़े बड़े भैया लोग भी है जो बच्चों को संभालते हैं। ये तो बहुत सारी लड़कियाँ जुड़ी हुई है। तो ये जो कोविड में थाली बजाओ वाली चीज़ हुई थी, तो क्या इसका भी इससे कोई कनेक्शन है कि थाली बजाओ से लेके ये डमरू बजाओ तक की कहानी का वो हो? कुछ हद तक हम लोगों ने वो भी सोचा है कि अगर ये बोला जा रहा है कि थाली बजाओ, अगर इससे थोड़ा कोविड भग रहा है, ऐसा मान्यता है अगर, तो अपन क्यों ना ढोल डमरू बजाए, तो इससे भी कुछ अपने को ये मिलेगा कि हाँ भाई कोविड भाग रहा और भगाएंगे अपन उसमें। और बच्चों को अपने उत्साह बढ़ाया कि आप डरो मत कोविड से इतना भी, बस दूरियां बना के रखो, लेकिन मंदिर आओ और अपना ढोल ताशे बजाओ और भगवान पे विश्वास रखो। और आज हमारे बाबा के विश्वास से ही आज हमारे बच्चे इतने जुड़े और बहुत आगे बढ़े बच्चे। हमारे जो बड़े बड़े भाई लोग थे उनको भी कई को अभी नौकरियां लग गई, जो पहले संभालते थे अच्छे पोस्ट पे लग गए। तो ये बाबा का आशीर्वाद है। थैंक यू। अब हमारे साथ एक आंटी हैं जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके बच्चे इस मंदिर से जुड़े, कैसे उन्होंने भगवान को बस अपना ही लिया है और इस मंदिर का कार्यभार संभाल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरे बच्चों को तो यानी मेरे को शुरू से ही पसंद था कि मेरे बच्चे मंदिर से जुड़े और वो आरती भी करने लग गए थे आने वाले में। और एक को बजाना जैसे बहुत पसंद था तो वो भी उसको मिल गया बजाने के लिए। और जो उसके भाव में यानी भगवान की जो भक्ति शक्ति है जो उसको होना था वो मिल गई थी। जो भी मेरा लड़का आरती हर सोमवार और हर रोज़ करता था, सब उसकी कृपा हमको लग गई है। इतना भक्ति में है वो बहुत। साथ ही हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो इंदौर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी उनका मन सिर्फ भगवान शिव में लगा हुआ है। तो आइए उनकी मम्मी से बात करते हैं। धन्यवाद। मेरा बेटा बहुत शिव से जुड़ा है और इतनी उसकी आस्था है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। और शुरू में जब आरती होती थी, अकेले एक अंकल थे शर्मा जी, उनके साथ आरती करता था तो उसने मेरे से घर जाके जिद्दी करी, मम्मी मुझे डमरू चाहिए, मैं डमरू बजाऊंगा और मैं आरती करूंगा। उसने डमरू लेके आरती करी और ये सब बच्चों को जोड़ा है। बहुत उसने अपनी मेहनत करी है, बहुत मेहनत कर। आज उसकी आस्था को इतना ठेस लगी है और रोता है बहुत, पर बाबा है उसके साथ। बाबा महाकाल सबके साथ हैं। यहाँ के लोग उनकी आस्था, जैसा कि आपने देखा कि बात करते करते आंटी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जैसी हमें चीज़ें दिखती हैं, जब हम वीडियो में कुछ भी देखते हैं तो हमें सब कुछ बहुत सुंदर नज़र आता है, बट असल में उसके पीछे कोई ना कोई मेहनत कर रहा है। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का भरोसा है इन बच्चों पे, यहाँ के लोगों पे। तो कहीं मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसा ही भरोसा अपने बच्चों पर दिखाएं, जैसे यहाँ की सारी आंटी अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, हर कोई बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। आप भी एक बदलाव की किरण ज़रूर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ एक आंटी हैं जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके बच्चे इस मंदिर से जुड़े, कैसे उन्होंने भगवान को बस अपना ही लिया है और इस मंदिर का कार्यभार संभाल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरे बच्चों को तो यानी मेरे को शुरू से ही पसंद था कि मेरे बच्चे मंदिर से जुड़े और वो आरती भी करने लग गए थे आने वाले में। और एक को बजाना जैसे बहुत पसंद था तो वो भी उसको मिल गया बजाने के लिए। और जो उसके भाव में यानी भगवान की जो भक्ति शक्ति है जो उसको होना था वो मिल गई थी।
जो भी मेरा लड़का आरती हर सोमवार और हर रोज़ करता था, सब उसकी कृपा हमको लग गई है। इतना भक्ति में है वो, बहुत। साथ ही हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो इंदौर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी उनका मन सिर्फ भगवान शिव में लगा हुआ है। तो आइए उनकी मम्मी से बात करते हैं। धन्यवाद। मेरा बेटा बहुत शिव से जुड़ा है और इतनी उसकी आस्था है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। और शुरू में जब आरती होती थी, अकेले एक अंकल थे शर्मा जी, उनके साथ आरती करता था, तो उसने मेरे से घर जाके जिद्दी करी, मम्मी मुझे डमरू चाहिए, मैं डमरू बजाऊंगा और मैं आरती करूंगा। उसने डमरू लेके आरती करी और ये सब बच्चों को जोड़ा है। बहुत उसने अपनी मेहनत करी है, बहुत मेहनत कर। आज उसकी आस्था को इतना ठेस लगी है और रोता है बहुत, पर बाबा है उसके साथ। बाबा महाकाल सबके साथ हैं। यहाँ के लोग उनकी आस्था, जैसा कि आपने देखा कि बात करते करते आंटी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जैसी हमें चीज़ें दिखती हैं, जब हम वीडियो में कुछ भी देखते हैं तो हमें सब कुछ बहुत सुंदर नज़र आता है, बट असल में उसके पीछे कोई ना कोई मेहनत कर रहा है। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का भरोसा है इन बच्चों पे, यहाँ के लोगों पे। तो कहीं मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसा ही भरोसा अपने बच्चों पर दिखाएं, जैसे यहाँ की सारी आंटी अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, हर कोई बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। आप भी एक बदलाव की किरण ज़रूर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर में जो भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार करते हैं, अपने कॉलेज और अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों के साथ भगवान को जो वक्त दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? आकाश पवार। ऋषिकेश। सुजीत जादव। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कब से यहाँ पे श्रृंगार करते हैं? मुझे बाबा से जुड़े हुए 4 साल हो चुके हैं। ये अपना सावन सोमवार से मैं जुड़ा था आज से 4 साल पहले, और बाबा के आशीर्वाद से मुझे मेरा खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने का बाबा से ही प्रेरणा मिली। तो क्या कोई विशेष वजह है भगवान से जुड़ने की? मन को शांति मिलती है, बाकी जो भी पढ़ाई में हेल्प होती है, जो एंजाइटी या रिलीज़ करने के लिए जो होता है वो भगवान का सहारा लेना ही होता है हमें। तो कॉलेज के अलावा सेल्फ स्टडी के बाद शाम को जो श्रृंगार होता है उसके पहले हम सफाई करके, जो उसके बाद शयन आरती के पहले जो श्रृंगार होता है उसको करते हम। तो ऐसे रोज़ का हमारा डेली रूटीन इवनिंग का यही है। तो पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि कभी एग्ज़ाम्स भी होते होंगे, कभी फैमिली फंक्शंस भी होते होंगे, तो आप कैसे इन चीज़ों को इक्वली मैनेज करते हैं? पहले तो भगवान, बस ऐसा ही हो जाता। तो घर पे भी मतलब घर वालों को बता रखा है, तो उनको वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। उनको पता अब मंदिर से जुड़े कोई गलत काम नहीं करे, तो उनका ऐसा है कि हाँ मंदिर तो जा रहा है, तो फिर मंदिर आते तो ऐसे ही कोई कुछ नहीं बोलता। जो हमारी सेवा है हम उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं हमेशा, उसके बाद जो घर के जो बाकी काम होते हैं उसको हम बाद में रखते हैं। तो किस तरह से आप बाबा का श्रृंगार करते हैं? हम श्रृंगार में जो डेली का श्रृंगार होता है वो त्रिपुंड से होता है, त्रिपुंड होता है, चंदन का रहता है, पुष्प होता है, और फिर जो सोमवार रहता है, सोमवार विशेष दिन रहता है तो महाआरती और महाश्रृंगार रहता है। और फिर उसके अलावा जो सावन सोमवार होता है उसे हम भांग का श्रृंगार करते हैं, जो महाकाल स्वरूप होता है वो बनाते हैं हम श्रृंगार के लिए। तो अब जैसे हर अलग दिन का अलग अलग रूप है, अलग अलग श्रृंगार है, तो ये चीज़ें क्या आपको पहले से आती थी या फिर आप बाबा का श्रृंगार करते हुए ही ये सब सीखे? वो श्रृंगार करते हुए अपने आप आइडियाज़ आने लग गए थे, बाबा ही सब दिमाग में बुद्धि डालते हैं, तो ऐसे करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये बाबा का श्रृंगार किस तरह से होता है, हम आपको उस चीज़ की फ़ोटोज़ दिखाएंगे, हम आपको भगवान से उस तरह से जोड़ेंगे कि आप ये देख पाएँ कि आज इस क्षेत्र में किस तरह से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करके बस शिव की महिमा में डूब गया है। अब हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता जो इन बच्चों को तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, साथ ही साथ इस मंदिर में होने वाले नए नए आयोजन और जो महाकाल बाबा की सावन में सवारी निकाली जाती है उसकी विशेष तैयारियां भी कर रहे हैं। तो आइए हम तैयारियों के बारे में इनसे बात करते हैं। आपका नाम? संकेत। निखिल सिंह चौहान। अंकुश पाटिल। अनिल पाटिल। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से सावन में निकलने वाली जो सवारी है उसकी तैयारियां हमारे द्वारा की जा रही हैं। अभी तो तैयारियां चालू हो गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मतलब वो हर साल कुछ हम अलग ही करते हैं, और वो जो भी रहता है वो बच्चों के लिए ही रहता है। हाँ, और बच्चों के कारण मंदिर ज़्यादा उठा हुआ है, तो हमारा यही मतलब मेन वो फोकस रहता है कि बच्चों को और उसमें कुछ नया मिले, सीखने को भी मिले। तो इस टाइप में अभी तैयारी चल रही है।
तो बच्चों के द्वारा क्या इस सवारी में कुछ अलग से कुछ आयोजन किए जाएंगे, अलग से कुछ प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी, या फिर जो हमेशा वो आरती करते हैं जो एक पूरा सेटअप बना हुआ है उस तरह का कुछ होगा? जो उनकी आरती है वही सबसे बड़ी प्रस्तुति है, तो उनको कुछ अलग करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा मतलब मेन फोकस वही है हमारा, जो बच्चों की आरती है, क्योंकि बाहर से भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं लोग देखने आरती। तो ऐसा इनका मतलब प्रभाव पड़ा हुआ है यहाँ पे बच्चों का मंदिर में, तो उसके कारण बहुत फेमस है अभी मंदिर। जैसे हम महाकाल मंदिर में बाबा के अलग अलग रूपों में सवारी निकाली जाती है, तो क्या हमारी भी कुछ ऐसी प्लानिंग है कि हम किसी रूप में भगवान को नगर भ्रमण पर लेके जाएंगे? हाँ, जैसे महाकाल में मान महेश जी निकलते हैं, उस टाइप में सिद्धेश्वर बाबा की भी प्रतिमा है जो हर साल निकलती है, और वो श्रावण पे निकलती है और शिवरात्रि पे निकलती है। तो वो दोनों का आयोजन बहुत ही धूमधाम से होता है यहाँ पे, और मंदिर पूरा सजाया जाता है, पूरा मतलब जो प्रांगण रहता है वो बिल्कुल मतलब संगीतमय और रंगतमय रहता है बिल्कुल। और मतलब जैसे शिवरात्रि का बताऊँ मैं आपको, तो उस टाइम तो ऐसा लगता है जैसे बाबा की सचमुच में शादी है, और जितने भी भक्त हैं वो सब यहाँ पे आते हैं और बहुत धूमधाम से उसको मनाते हैं। और अभी श्रावण का सोमवार अभी आपने देखा नहीं, अभी इस बार फर्स्ट वाला तो चला गया है, अभी जो अगला आएगा उसकी भी तैयारी चालू है। हर सोमवार कुछ ना कुछ नया रहता ही है जी। तो वैसे तो आप लोग खैर रोज़ कुछ नए काम कर रहे हैं, नए बदलाव कर रहे हैं, बट क्या आप सभी को कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बड़ा बदलाव जो अब हमें लाने की ज़रूरत है, या आप इस मंदिर के माध्यम से करना चाहते हैं? बड़ा बदलाव तो बस यही है कि बच्चों में जो अच्छी शिक्षा जाए, ठीक है, उनको कुछ सीखने को मिले यहाँ पे मंदिर में। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि मतलब अच्छे मार्गों पे चले मंदिर, ये बच्चे यहाँ पे जितने भी आते हैं। कुछ जैसे कि आपने देखा होगा अभी बाहर जो बहुत सारे बच्चे घूमते हैं, जो लेकिन मंदिर से जुड़ा है वो मंदिर से जुड़ गया एक बार, तो फिर वो यहाँ से नहीं जाता। ये हमारा बिल्कुल एक गोल है कि जितने भी बच्चा है उनको सबको हम कुछ अच्छा ही सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक आस्था का जीवंत प्रतीक है, जहाँ भक्ति भी है और करुणा भी, जहाँ बच्चे आरती करते हैं और भगवान आशीर्वाद देते हैं।